मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान के नक्शे में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में राजपूतों की गोहिल वंश का शासन था और पूर्वी राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन था। उसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें ये जो जिले सम्मिलित हैं, इस सब पर राठौड़ वंश का शासन था। तो इस प्रकार से मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और नागौर, पाली आदि को समेकित रूप से मारवाड़ कहते थे और यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। और इसमें से भी हम मुख्यतः जोधपुर वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। जोध बसाया जोधपुर, ब्रज कीनो ब्रिजपाल, लखनऊ काशी दिल्ली, मान कियो नेपाल। ये एक प्रसिद्ध कहावत है राठौड़ वंश को लेकर, यहाँ के प्रतापी शासकों के बारे में। जिस प्रकार जोध बसाया जोधपुर, जिस प्रकार जोधा ने, जो कि राठौड़ वंश के बहुत ही प्रतापी शासक हुए, उन्होंने जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ का दुर्ग बनवाया। उसी प्रकार एक अन्य राठौड़ वंश के शासक विजय सिंह जी ने वैष्णव संप्रदाय के मंदिर बनवाकर इसे ब्रजभूमि बनवा दिया। और इसके बाद महाराजा मानसिंह ने पंडितों और योगियों को बुलाकर इसकी, यानी कि जोधपुर की ख्याति को, मारवाड़ की ख्याति को दिल्ली, काशी और नेपाल तक बढ़ा दिया। तो इस प्रकार एक बहुत ही इस वंश का जो कह सकते हैं गौरव, इससे ही प्रकट होता है। तो राष्ट्रकूट शब्द की उत्पत्ति के बारे में पहले हम देख लेते हैं। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका प्रयोग रठौड़ के रूप में हुआ और धीरे धीरे इसे राठौड़ कहा जाने लगा। तो अब हम चलते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों के ऊपर। जैसे कि मूणोत नैन्सी, जो कि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबार के दीवान थे, उन्होंने उनके अनुसार जो राठौड़ थे वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। और जब मोहम्मद गौरी ने इन्हें परास्त कर दिया था, तो उसके बाद में ये वहाँ से इनके जो जो पौत्र थे राव सिया, वो बाद में राजस्थान में आ गए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और वो राठौड़ कहलाने लगे। और इनकी इस मत का जो समर्थन है वो बीकानेर राठौड़ी ख्यात में दयालदास ने किया। जोधपुर की ख्यात और पृथ्वीराज रासो में भी इस मत का समर्थन किया गया है। तो एक तरह से सर्वाधिक मान्य मत है कि जो राठौड़ थे वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। एक अन्य इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार है पंडित गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर हॉर्नली ने इन्हें बदायूं के राठौड़ों के वंशज मानते हैं। तो ये भी उनका एक मत है। और कुछ इतिहासकार दक्षिण के राष्ट्रकूटों से इनकी उत्पत्ति बताते हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत है कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज होना। कन्नौज पर आक्रमण कर जब मोहम्मद गौरी ने राठौड़ जयचंद गढ़वाल को परास्त कर दिया था, उनका राज समाप्त कर दिया था, तो कुछ वर्षों बाद जयचंद के पौत्र सियाजी ने अपने कुछ राठौड़ सरदारों के साथ राजस्थान आ गए थे वो, और 13वीं सदी में राजस्थान में पाली के उत्तर पश्चिम में अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया था। तो इस प्रकार से राव सियाजी जो थे वो राठौड़ वंश के मूल पुरुष हैं। अब राठौड़ वंश के शासकों के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं वर्णन। राव सिया 1240 से 1273 ईस्वी मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक और आदि पुरुष इन्हें कहा जाता है। छोटे कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें छोटे क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। उसके बाद आते हैं आसनाथ 1273 से 1291 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी से इनका युद्ध हुआ था और 1291 में ये वीरगति को प्राप्त हुए। फिर है रावचूड़ा, अभी तक में सबसे प्रतापी शासक। इन्होंने मांडू के सूबेदार से मंडोर छीना था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और रावचूड़ा ने अपनी रानी किशोरी देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने बड़े पुत्र रणमल राठौड़ की जगह उसके छोटे पुत्र राव काना को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे कि रणमल राठौड़ दुखी होकर, रुष्ट होकर वह सोजत चला गया और फिर वहाँ से मेवाड़ चला गया था। ये रावचूड़ा जो थे वीरमदेव के द्वितीय पुत्र थे। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। अभी तक विस्तारवादी नीति इन्होंने ही अपनाई। नाडोल, डिडवाना और नागौर में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इन्हें मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। और इनकी रानी सोनगरी जो थी चांद कुंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद रावचूड़ा ने अपनी दूसरी रानी को प्रसन्न करने के लिए, किशोरी देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपने बड़े पुत्र राव रणमल के स्थान पर राव काना को उत्तराधिकारी घोषित किया। और राव काना सांकला व भाटियों से युद्ध के समय
मारे गए। अब आते हैं राव रणमल। राव रणमल जब उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया तो राव रणमल मेवाड़ चले गए और उन्होंने मेवाड़ में अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव मेवाड़ के राव लाखा के, जो राणा लाखा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र राव चूड़ा के लिए रखा। लेकिन जब राव लाखा ने ये कहा कि मतलब उसको थोड़ा सा कह सकते हैं मजाक में, उन्होंने ये कहा कि जब मतलब ये मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर कौन आया है, तो राव रणबल ने अपना मन बदल दिया और उन्होंने लाखा के समक्ष ये शर्त रख दी कि यदि वे उसकी बहन से उत्पन्न होने वाली संतान को मेवाड़ का राज्य दे दे और उत्तराधिकारी घोषित करे तो वो राव लाखा से ही विवाह करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से फिर उनकी जो राव लाखा ने उनकी बहन राव रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह कर लिया और उनसे उत्पन्न हुए पुत्र मुकल को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। अब होते हैं राव जोधा। ये मारवाड़ के प्रथम सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। इस समय सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक थे, यानी सामंत प्रथा अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना पल्लवित हुई इस समय। और इन्होंने जो राव रणमल थे उन्होंने 1426 ईस्वी में मेवाड़ की सैनिक सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1438 में मेवाड़ी सरदारों ने रणमल की हत्या करवा दी। उसके बाद राव जोधा और जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो शत्रुता थी वो बढ़ती जा रही थी, तो बाद में आवल बावल की संधि से दोनों की शत्रुता का अंत हुआ और राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र से कर वैवाहिक संबंध स्थापित कर दोनों की शत्रुता का अंत कर दिया। और राव जोधा प्रथम प्रतापी शासक थे जिन्होंने न केवल अपने राज्य में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, अपितु उन्होंने कुछ स्थापत्य में भी अपना योगदान दिया। जैसे 1459 ईस्वी में इन्होंने जोधपुर नगर में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया और नागणेची माता का मंदिर, जो कि राठौड़ों की कुल देवी थी, उनका मंदिर इन्होंने बनवाया। अब आते हैं राव सातल देव। सातलमेर कस्बा बसाया इन्होंने और इनके प्रयासों से इन्होंने जब गुडले खां को, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है, अब यहाँ थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन देती हूँ। इन्होंने गुडला नृत्य जोधपुर में शुरू करवाया, जिसे बाद में कोमल कोठारी ने संरक्षण दिया और गुडला त्यौहार भी इनके ही प्रयासों से शुरू हुआ जोधपुर के अंदर। फिर है राव सूजा। इनका कोई महत्व नहीं है, खास रोल नहीं था। फिर आते हैं राव गांगा। ये मेवाड़ के राणा सांगा से इनकी मित्रता थी और खानवा के युद्ध में ये बाबर के विरुद्ध लड़े। नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, इसलिए कालांतर में जब ये मालदेव ने इनके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी, इसलिए उसे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। बीकानेर के नरेश राव जैसी की सहायता से मुस्लिम शक्ति को नागौर में इन्होंने परास्त किया। 1515 से 1531 तक शासन किया और इनके बाद इनका जो बेटा है, इनका पुत्र राव मालदेव राजा बनता है। हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा। मेवाड़ से पहले मैत्री संबंध स्थापित किए, गुजरात के शासक के विरुद्ध मेवाड़ को सहायता दी और बाद में शत्रुता भी हो गई थी। इन्होंने विजय अभियान करते हुए भद्राजुन, नागौर, मेड़ता, अजमेर, सिवाना, जालोर और बीकानेर पर अधिकार कर लिया और अफगान शासक शेरशाह सूरी 1544 शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें ये परास्त हो गए। फिर है राव चंद्रसेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विस्मृत नायक कहा जाता है इन्हें इतिहास में, या भूला बिसरा नायक। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी प्रताप से पूर्व, और महाराणा प्रताप का अग्रगामी इन्हें कहा जाता है। नागौर दरबार का जब आयोजन हुआ 1570 में, तो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इनके ही छोटे भाई, जबकि मोटा राजा उदय सिंह ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब आते हैं मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी। देखिए 1581 से 1583 ईस्वी तक अकबर ने मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित कर दिया। खालसा यानी कि प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण वाली भूमि। इस पर बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को मारवाड़ का अधिकारी बनाया। मोटा राजा उदय सिंह ने क्या किया, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी बेटी का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। इस समय मारवाड़ की चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव दिखने लगा। इनकी लाहौर में मृत्यु हो गई और मोटा राजा उदय सिंह के एक अन्य पुत्र किशन सिंह ने जोधपुर के राठौड़ों से पृथक होकर किशनगढ़ राज्य की नींव डाली, जिन्हें हम
किशनगढ़ राज्य की नींव इन्होंने डाली, इनके पुत्र ने। फिर शूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी, इन्होंने इनके पिता की मृत्यु के बाद लाहौर में इनका राज्याभिषेक करवा दिया गया और इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी गई। अकबर व जहांगीर के समकालीन थे, दोनों शासकों के समय ये मौजूद रहे। जहांगीर के पुत्र खुर्रम के मेवाड़ अभियान के दौरान भी उनके साथ में गए थे और दक्षिण अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं गज सिंह 1619 से 1638 ईस्वी। बुरहानपुर में इनका अभिषेक कर दिया गया, राज्याभिषेक, और खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने गज सिंह को भेजा और उनको सफलता मिली, इसलिए जहांगीर ने इन्हें दल थम्बन की उपाधि भी दी थी। इनकी आगरा में मृत्यु हुई। जनश्रुति के अनुसार गज सिंह ने अपनी पासवान अनारा बेगम के कहने पर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को शासक घोषित किया। तो इस प्रकार से इनके तीन पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह, जिसमें से अचल सिंह की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई थी। अमर सिंह को इन्होंने राज्याधिकार से वंचित कर दिया और जसवंत सिंह को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। अमर सिंह के इतिहास में अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे। उस समय मतीरे की राड युद्ध हुआ था 1644 ईस्वी। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। 1644 में खिलवा गांव पर अधिकार को लेकर नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में। बाद में इस युद्ध में अमर सिंह राठौड़ विजयी हुए और खिलवा गांव पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। जसवंत सिंह बुरहानपुर में जन्मे थे, आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। धर्मत और दोराई के युद्ध में रहे। साथ साथ ये साहित्य प्रेमी भी थे। इन्होंने भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय और गीता महात्म्य जैसे ग्रंथों की रचना भी की। इनके जो दीवान था वो मूर्णोत नैन्सी था, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। फिर आते हैं अजीत सिंह 1678 से 1707 तक मारवाड़ के राठौड़ और मुगलों के मध्य मारवाड़ की गद्दी को लेकर युद्ध होता रहा। 30 वर्षों तक युद्ध हुआ। मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के स्वामी विवेक सरदार दुर्गादास राठौड़ों ने मुगलों का पुरजोर विरोध किया। अंत में मतलब मुगलों का विरोध हुआ, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मारवाड़ पर पूर्णतः राठौड़ों का शासन स्थापित हो सका। देवारी समझौता किया गया मारवाड़ के अजीत सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय और आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में। तो ये भी पूछा जाता है कि देवारी समझौता किस किस के बीच हुआ, कब हुआ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर महाराजा अभय सिंह 1724 से 1741 ईस्वी। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं 28 अगस्त 1730 ईस्वी की खेजड़ली की घटना। अगले वीडियो में मैं इसे ब्रॉड लेवल पर बताऊंगी। इनके जो करणीदान नामक इनका जो कवि थे, चारण कवि, ने अभय सिंह के आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। इस प्रकार आते हैं अब राम सिंह। ये अभय सिंह के पुत्र थे। अभय सिंह के भाई भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। राम सिंह ने भक्त सिंह के विरुद्ध मराठों को सहायता दी और मराठा हस्तक्षेप यहाँ पर मारवाड़ में प्रारंभ हो जाता है। फिर भक्त सिंह के समय राम सिंह ने जयपुर के राजा माधो सिंह की शरण ली। 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। राम सिंह ने मराठों की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और कालांतर में राम सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार विजय सिंह शासक बनते हैं और उस समय भी कुछ राम सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ पर इसका जो था शत्रुता जो थी आपस में वो समाप्त हो जाती है। और अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट शासक है मान सिंह, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ इनके गुरु थे। इन्होंने उनकी प्रेरणा से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया, जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इनके समय में महत्वपूर्ण कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था आमेर और मारवाड़ के मध्य 1807 का गिंगोली का युद्ध, जिसमें मारवाड़ की सेना पराजित हुई। और 1818 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। मेहरानगढ़ किले में इन्होंने मान पुस्तकालय बनवाया और इसे विद्या की भूमि के रूप में इंगित किया। तो इसके अब इन शासकों के बारे में विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।